कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेचुटरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है EPF E-nomination, जो इसे बोलते हैं फॉर्म 2। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि EPF नॉमिनेशन क्या होता है, किस कंडीशन में भरा जाता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन भरने की, और फिर जो लास्ट सेकंड प्रोसेस रहेगी कि हम ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन कैसे प्रोसेस करें और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन की। तो पूरा इस वीडियो में ई-नॉमिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, बेनिफिट वगैरह पूरा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, जहाँ भी हमारे पास पैसों की बात आती है, जहाँ में हमारा बैंक अकाउंट होता है, LIC होती है, या हमारी इंश्योरेंस होती है, PF ESI, सब में नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉमिनेशन में अगर आप इन केस कुछ हो जाता है तो उनको आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिल जाए। तो जो भी आप ध्यान रखें, अगर अभी आपके पास बैंक अकाउंट या किसी में नॉमिनेशन आपने ऐड नहीं किया PF ESI, तो अपना नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ EPF ई-नॉमिनेशन, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म 2। जो PF का फॉर्म 2 होता है उसे ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए होता है। चलो, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जो इसका मैं बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि क्या है कि इफ़ योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉमिनी समवन इन योर अकाउंट सो दैट in the event of death the nominee can easily claim the money. It is important to ensure that your family members who are normally the nominees can claim your EPF corporation easily. अगर आप एक PF अकाउंट होल्डर हैं, एक PF मेंबर है, या जो आपके पास UN नंबर है जिसे आप बोलते हैं, अगर आप एक PF मेंबर कवर्ड है तो आपको आपका नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। और नॉमिनी, क्योंकि इस केस में अगर आपकी केस में डेथ हो जाए तो आप अपना जो भी आपका PF का पैसा है इजीली, जो PF की तरफ से बेनिफिट मिलता है अगर डेथ होने के बाद में, तो वो इजीली आपका ले सकते हो। और आप वो ये चीज़ आपके जो फैमिली मेंबर है उसको बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो PF हो, ESI हो, LIC, सब में, या इंश्योरेंस क्लेम हो, तो आप सब में उसको अपना नॉमिनी बनाए और उस नॉमिनी को जरूर बताएं कि मैं आपको इसमें अपना नॉमिनी बनाएं, तो वो अपना आसानी से क्लेम कर सके। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए, क्योंकि आपके सब बिजी रहते हैं तो नॉमिनी अगर अपडेट की तरह ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको ये बाद में बहुत, जो भी नॉमिनी होता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाता, वो पता भी नहीं होता। तो आप बताओगे कि मैं भाई इतना PF कट रहा है, इसका ये बेनिफिट मिलते हैं इन केस अगर डेथ हो जाती है, तो आप सबको अवेयर करना है, बताना है कि आप ई नॉमिनेशन में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी में, अगर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में सभी बिजी हैं, तो अपना 5 मिनट लगा के ये वीडियो जरूर देखें और आप सभी में अपना ई नॉमिनेशन अपडेट कीजिए। मैं तो कहूँगा कि सब में अपडेट करना है, PF हो, ESI हो, LIC हो, सब में अपना अभी आज ऐड कीजिए, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, अब इसका जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया था 12 सितंबर 2019 को किया गया था। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इट हैड लॉन्च्ड द ई-नॉमिनेशन फैसिलिटी। द फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द EPF मेंबर सेवा पोर्टल। ये जो इसका 12 सितंबर 2019 को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन अनाउंसमेंट ई लॉन्च फैसिलिटी अवेलेबल की थी, जो हमारे EPF मेंबर सेवा पोर्टल पर अवेलेबल है। तो हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लाइक ज़रूर कीजिए जिससे आपको मोटिवेट मिले और आप अपने आप को सीख सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसमें व्हाट आर द रूल्स ऑफ ई-नॉमिनेशन। ई-नॉमिनेशन के कौन से रूल हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किस कंडीशन में क्या कौन कर सकता है। पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, इफ़ ए मेंबर हैज़ फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए नॉमिनेशन, द नॉमिनेशन शैल बी इन द फेवर ऑफ वन एंड मोर पर्सन बिलोंगिंग टू हिज फैमिली फॉर EPF EDLI स्कीम, एंड एनी नॉमिनेशन मेड बाय सच ए मेंबर इन फेवर ऑफ पर्सन नॉट बिलोंगिंग हिज फैमिली शैल बी इनवैलिड। अगर नॉमिनी फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, अगर किसी आउटसाइडर को नॉमिनी बनाया तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको जो भी नॉमिनेशन बनाना अपनी फैमिली में से बनाना, अगर आप किसी आउटसाइडर को बनाते हो तो वो PF की तरफ से इनवैलिड हो जाएगा। जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है कि ए फ्रेश नॉमिनेशन शैल बी मेड बाय द मेंबर ऑन द मैरिज एंड एनी नॉमिनेशन मेड बिफोर सच मैरिज शैल बी डिमेड टू बी इनवैलिड। तो शादी के बाद, अगर आपकी शादी है और शादी के बाद जो फ्रेश नॉमिनेशन आपको करना होगा और उससे बाद प्रीवियस नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। अगर शादी नहीं हुई, शादी करने के बाद आपको फ्रेश नॉमिनेशन करना है और पहले वाला आपका इनवैलिड हो जाएगा। Third, at the time of making a nomination, if the member has no family, the nomination may be in the favor of any person or person, but if the member subsequently acquired a family, such nominate on shall forthwith be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination. अगर आपके पास कोई फैमिली नहीं है तो किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, पर नॉमिनी ही की अपनी अलग फैमिली नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें। आपको जैसे आप कुछ भी केस में, अगर आपने जैसे अपनी फैमिली किसी ने अडॉप्ट किया तो उसको आप बना सकते हो। अगर आपने
इससे पहले उनको इनवैलिड माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास फैमिली नहीं है, अगर आप फैमिली किसी अडॉप्ट कर लिया तो उनको आप इनोमिनेशन बना सकते हो और पहले वाले को इनवैलिड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंबर्स में नोमिनेट देयर नॉमिनी आर नंबर्स ऑफ टाइम थ्रू इनोमिनेशन इन मेंबर पोर्टल एंड द लेटेस्ट नॉमिनी विल बी वैलिड। आप इनोमिनेशन कितनी बार भी अपडेट कर सकते हो, अपना जो लास्ट वाला इनोमिनेशन रहेगा वही वैलिड माना जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि एडिट करना, क्योंकि एडिट का ऑप्शन वहाँ नहीं होता। आप जो लास्ट वाला अपडेट करेंगे, वैसे जैसे हम KYC अपडेट करते हैं, बैंक KYC, जो लास्ट वाली ही वैलिड होगी, वैसे भी आप जो जितने भी नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हो, इस पर जो लास्ट वाला नॉमिनेशन रहेगा वही आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ये रूल है इनोमिनेशन के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है कि हु आर एलिजिबल EPF, EDLI एंड EPS। इसमें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनी फॉर EPF, EDLI एंड पेंशन स्कीम बेस्ड ऑन मेंबर्स मैरिटल स्टेटस। कि इस नॉमिनेशन के लिए 2 टाइप के नॉमिनी होते हैं, जो EPF, EDLI के लिए पेंशन स्कीम, और पेंशन स्कीम बेस्ड होती है मेंबर के शादी या मैरिड या अनमैरिड के स्टेटस पे। जो हमारा फर्स्ट है, इफ़ द मेंबर इज बैचलर और स्पिंस्टर हैविंग फैमिली। अगर आपकी शादीशुदा नहीं हो और आपके पास फैमिली है तो उस कंडीशन में आप किसको नॉमिनी बना सकते हो। तो इसमें फर्स्ट है कि मेल या फीमेल EPF, EDLI स्कीम में आप डिपेंडेंट पेरेंट्स एनी वन ऑफ द फैमिली मेंबर। नॉमिनी कैन बी मेड फॉर 1 and more person belonging of duly maintain the percentage of EPF, EDLI स्कीम में आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को, अन्य फैमिली मेम्बर से किसी को भी बना सकते हैं, पेरेंट्स को या अन्य जो भी फैमिली मेम्बर्स को बना सकते हैं। नॉमिनीज को अगर शेयर के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें 100% है तो उसमें आप 50% किसको देना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। EPS स्कीम में आपको सिर्फ डिपेंडेंट पेरेंट्स एनी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, डिपेंडेंट पेरेंट्स को या एनी वन जो भी आपका फैमिली मेम्बर है उसके अलावा आप बना सकते हो। नेक्स्ट है इफ़ द मेंबर इज ए बैचलर और स्पेंसर हैड एंड नो फैमिली। अगर बैचलर है और आपके पास कोई फैमिली नहीं है तो उस कंडीशन में आप किसको बना सकते हैं, मेल या फीमेल। EPF, EDLI स्कीम एनी पर्सन में आप किसी को भी अपना EPF, EDLI स्कीम में आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी कैन बी मेड फॉर 1 more person डूली मेंशन द % ऑफ शेयर। आप अपना आसानी से किसी को भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो उसमें आप शेयर के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइडेड कर सकते हो। EPS स्कीम में एनी पर्सन बना सकते हो। जो अब शेयर वाला है वो EPF, EDLI स्कीम में है, क्योंकि उसमें अगर आप ऑनलाइन, मैं आगे बताऊंगा कि आप ऑनलाइन स्कीम करोगे तो उसमें 2 सिलेक्ट करना पड़ता है, EPF, EDLI स्कीम और EPS। तो EPS स्कीम में शेयर वाला नहीं है, EPS स्कीम सिर्फ एक को मिलेगा जो है उसके जो डिपेंडेंट जो कंडीशन होते हैं उसको मिलता है। EPF, EDLI स्कीम में जो कितने को भी आप इस शेयर दे सकते हो। तो नेक्स्ट है जो लास्ट जो फाइनल रहेगा कि इफ़ द मेंबर इज मैरिड पर्सन। मैरिड पर्सन के लिए आपको अगर मेल है EPF, EDLI स्कीम हिज वाइफ को अपना EPF में बना सकता है, उसके बच्चे को चिल्ड्रन, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, हिज डिकेज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन। EPF, EDLI स्कीम में अपने वाइफ पत्नी को बना सकता है, अपने बच्चे को, वेदर द मैरिड और अनमेरिड कंडीशन में। हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स अपने माता पिताजी को बना सकता है, डिकेज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन। उसके बच्चे की, उसको जो उसके बेटे की वाइफ, विडो या उसके बच्चे को भी बना सकता है। EPS स्कीम में हिज वाइफ्स, सन, डॉटर्स इंक्लूड लीगली अडॉप्ट चिल्ड्रन। वो अपने EPS पेंशन स्कीम में अपने पत्नी को और अपने बेटे और पुत्री को बना सकता है, इंक्लूड लीगली अडॉप्ट चिल्ड्रन। और वो अगर वो अडॉप्ट है तो वो लीगली अडॉप्ट बच्चे होने चाहिए। फीमेल में हर हस्बैंड को बना सकता है, चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमेरिड, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स, हर डिकेज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन। तो EPF, EDLI स्कीम में वो अपने हस्बैंड को और बच्चे को और डिपेंडेंट पेरेंट्स को, हर डिकेज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन को। तो सेम यही कंडीशन है फीमेल में, जो पेंशन स्कीम में वो हस्बैंड को, सन एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्ट चिल्ड्रन। तो ये आप इस कंडीशन में आपको ऐसे कर सकते हो। तो इसमें मेल फीमेल की कंडीशन है, तो आप शादी होने के बाद में आप अपने हस्बैंड और बच्चे को ही बना सकते हो और अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर वो शादी से पहले ही कर सकते हो। नॉमिनी कैन बी मेड फॉर 1 and more person बिलोंगिंग हिज फैमिली डूली मेंटेन द % ऑफ शेयर। इसमें भी आप अगर आपकी शादी है तो इसमें भी आप शेयर कर सकते हो, हस्बैंड चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपसे अपना शेयर कर सकते हो। पेंशन स्कीम में ये तो आपको इंपॉर्टेंट तैयार है। ये अगर आपको PPT चाहिए तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलोइंग आर द प्री रिक्वेस्ट ऑफ इनोमिनेशन। और मुझे जितने भी मैंने कंडीशन सबको बताती है कि आपका शादीशुदा है तो कैसे किन को आप नॉमिनेशन बना सकते हैं, शादी के अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो किस को बना सकते हो, पूरा बता दिया। बाकी आपको ऑनलाइन इनोमिनेशन फाइल करने के लिए आपको कौन से आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए
पहला सबसे पॉइंट है कि यूएन शुड बी एक्टिव, आपका यूएन एक्टिव होना चाहिए। अगर अभी तक आपने यूएन एक्टिव नहीं किया तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप अपना यूएन एक्टिव कर सकते हैं। जो सेकंड हमारा जो पॉइंट रहेगा, वेरीफाइड आधार शुड बी लिंक विथ यूएन, आपका आधार से यूएन नंबर, मतलब आधार से आपका यूएन केवाईसी अपडेट होना चाहिए और वो वेरीफाई भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विथ आधार, आपके जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो आपके पास एक्टिव रहना चाहिए। फोर्थ नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ मेंबर एंड ऑल नॉमिनीज, आपके पास अपने पासपोर्ट फोटो साइज होनी चाहिए और जितने भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनके भी आपके पास पासपोर्ट फोटो साइज होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। आधार, एड्रेस बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ ऑल नॉमिनी, आपके जो भी नॉमिनी बना रहे हो उसका आधार, उसका एड्रेस और बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए। ये 5 डिटेल थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर है कि मेन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन इनोमिनेशन, वो ऑनलाइन इनोमिनेशन करने का सुविधा दी गई है तो उसका क्या बेनिफिट है वो आपको बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट है कि ए मेंबर कैन इजीली फाइल द ऑनलाइन ईपीएफ पेंशन क्लेम फॉर्म 10D एंड इन द इवेंट ऑफ डिमाइज ऑफ द मेंबर ही इज नॉमिनी और बेनिफिशियरी कैन सबमिट ईपीएफ कंपोजिट डेथ क्लेम फॉर्म बेस्ड ऑन ओटीपी इन हिज आधार लिंक्ड मोबाइल। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी पेंशन आप 58 साल से ऊपर हो गए तो आप ऑनलाइन आसानी से अपनी पेंशन अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म 10D भर सकते हो। और सेकंड, अगर इनकेस आपकी डेथ हो जाती है और आपका नॉमिनी, आपको ऑनलाइन जितने भी कंपोजिटिव फॉर्म होते हैं, फॉर्म डैडी के पीएफ के ऑनलाइन तीनों क्लेम आपको ऑनलाइन एक ओटीपी के माध्यम से आपका ऑनलाइन क्लेम हो जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर ऑफलाइन कराओगे तो इतने सारे फॉर्म होंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। और आपके पास आपको नॉमिनी अपडेट किया तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ऑनलाइन पेंशन कर सकते हो आराम से। आप जो भी क्लेम बेनिफिट है ईडीआई के फॉर्म 5F 10D 20D और सब कुछ क्लेम आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है जो आप अभी तक आपने अगर नहीं किया तो इनोवेशन जरूर कीजिए। और अपने अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि मैं आपको ऑनलाइन कैसे प्रोसेस करेंगे, ऑनलाइन कैसे अपलोड करना है, कहाँ पोर्टल पे जाना है, तो पूरा आप इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसी में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा को बेनिफिट मिल सके और इसको सभी से अवेयर कीजिए जो लोगों को बेनिफिट मिल सके। इसके बाद में आपको किसी ब्राउजर पे जाना है, क्रोम या मोजिला पे, इस पर आपको फिर गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पे यहाँ पर ईपीएफओ मेंबर इस पर क्लिक कर देना। ईपीएफओ मेंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखा दे रहा है मेंबर होम ईपीएफओ, तो आपको इस साइट इस पर फर्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूएन नंबर और जो पासवर्ड बना रखा है वो आप कर दीजिए और साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ईपीएफ मेंबर पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें देख रखा है प्रीवियस इनोमिनेशन सुविधा के लिए आप उपलब्ध है, यदि आपने अभी नामित नहीं किया तो आप कृपया इसके फाइल करें। तो इनोमिनेशन फाइल करने के लिए आपको पॉपअप स्क्रीन पर दिखाएगा और फाइल नाउ पे क्लिक कर देना। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अनेबल टू प्रोसेस प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ। तो आप सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी, जो मैंने आप ऑलरेडी बताया कि आपके प्रोफाइल में व्यू में जाए, प्रोफाइल में जाना। प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर जैसे बना हो इस पर आपको क्लिक कर देना। चेंज फोटो पे क्लिक कर दे, आपको यहाँ पे अपना ब्राउजर पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी फोटो सेव करनी। तो हम फोटो की जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे आपको दिखाई रहे, टेक डिजिटल फोटो इतनी साइज होनी चाहिए, जो भी कंडीशन है फोटो आपको यहाँ पे जो अपलोड करें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने हम सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके अब ब्राउजर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, फिर आपको आपके सेम फिर अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना। अपलोड फोटोग्राफ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको जो एड्रेस पे उसको क्लिक करना, जो पैन का डॉट निशान उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो अपना एंट्री कर दीजिए। जो भी एड्रेस आपका लाइन नंबर, घर ना, हाउस नंबर जो भी है, और आपका सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। करंट एड्रेस इज सेम दैट परमानेंट एड्रेस, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो एड्रेस वो सब सबमिट हो जाएगा और सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल और फोटो वो करना, फिर आपको मैनेजर में जाना और इन नॉमिनेशन पे क्लिक कर देना। इन नॉमिनेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसेस पूरा दिखाएगा, आपके डिटेल्स, ज्वाइनिंग, ईपीएफ, ईपीएस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस। अगर आपके पास मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं है मेरिड एंड अनमेरिड का तो जरूर अपडेट करवाएं, और मेरिड है तो मेरिड
फिर आगे तभी प्रोसेस कर पाएगा। तो आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास फैमिली है या नहीं। अगर नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिलेशनशिप पे कुछ भी नहीं आएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। तो अब आपको आगे पास आप फैमिली है तो आपको यहाँ पे येस करना है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने ऑलरेडी कंडीशन बता चुका हूँ। तो आपको येस नो पे तो आपको येस पे क्लिक कर देना, फिर ओके पे क्लिक करना। जो भी नॉमिनी है वो अपना आधार नंबर डालिए और जो भी डिटेल डालनी है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाले। डेट ऑफ बर्थ, नाम अगर नहीं डाल रहे तो वो मिसमैच डाटा दिखाएगा, तो आपका अपलोड नहीं कर पाएगा। तो जो भी डिटेल होनी चाहिए वो आधार कार्ड के बेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सेम डिटेल होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे उनका नाम, आधार, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे 8 पॉइंट दिखा रहे हैं। वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, डिकीस्ट, सन्स, विडो, सन, डॉटर्स। तो ये 8 कंडीशन इस रीजन में डाल सकते हो अगर आपके पास फैमिली है। तो ये ध्यान रखिए। वाइफ कंडीशन में ये मैरिड सिचुएशन में ये आता है, मैंने कंडीशन ऑलरेडी बता दूंगा। तो आप यहाँ पे ये उनके हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ पे क्लिक कर देना। फिर आपको जो एड्रेस है, जो आपकी वाइफ का परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, जहाँ पे वो रहती है। तो सब पूरा डिटेल वो यहाँ पे इंटर कर देना है अपने वाइफ का। तो और फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड, जो आपका बैंक डिटेल है वो उनका करेक्ट होना चाहिए और IFSC कोड जो करेक्ट डालेंगे, डिटेल और अकाउंट डिटेल सब सेम होनी चाहिए। अपने पासबुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पे जो बैंक वो यहाँ पे ब्रांच नेम आ जाएगा। तो आप पूरा मैच कर सकते हैं कि हमने जो IFSC कोड डाला है वो सही है और सही ब्रांच का है। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालें। अकाउंट नंबर आप ध्यान से देखें और जो करेक्ट अकाउंट नंबर है वो डालें, गलत मत डालें, क्योंकि फिर आगे जाके विड्रॉल या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार ध्यान से देखें और यहाँ पर डालें। फिर आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लें अपने पासबुक से कि हमने जो डाला है वो सही डाला है। तो कंफर्म 2 बार कर चुके हैं। फिर आपको क्लिक हेयर फोटो अपलोड पे क्लिक कर देना। फिर चूज फाइल में जाना है। चूज फाइल में जाके आपको यहाँ पे भी कंडीशन मिलेंगे, जो आपको फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। फिर अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना। फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक होने के बाद में आपको यहाँ पे आपका डिटेल अपडेट हो चुकी है सभी। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक कर देना। सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है EPF नॉमिनेशन। तो फिर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, कितना शेयर रहना चाहते हो, 100, 50, 50। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी है अगर आप अपने हिसाब से शेयर दे सकते हो। मैं यहाँ पे 100% शेयर दे रहा हूँ। फिर आपको सेव EPF नॉमिनेशन पे क्लिक कर देना। ये इसमें EPS और PPF अलग अलग नहीं मांगेगा, इसमें एक ही होता है, क्योंकि वाइफ में पेंशन अपनी वाइफ को बना सकते हो। अगर आपको अनमेरिड होता है तो आपके अलग मांगेगा। EPS में किसको बना सकते हो आप व्यू में आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म दे सकते हो कि हमने कैसे फाइल किया। तो पूरा नॉमिनेशन डिटेल आपको फाइल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपना आसानी से देख सकते हो। देखो यहाँ पे उनका नाम जो असली में फॉर्म 2 होता है, ये होता है। ये फॉर्म 2 अपने पास रख सकते हो ये साइन करने के बाद में, क्योंकि ये साइन आपके प्रूफ रहेगा। अपने जो भी आपकी वाइफ है जिसको नॉमिनी बना रहे हो आप उनको दे दो कि ये आपका नॉमिनी PF नॉमिनी फॉर्म है, ये अपने पास रखी। इमरजेंसी में आपके पास काम आ जाएगा, उनके पास एक प्रूफ रह जाएगा कि नॉमिनेशन में मैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा अपना आसानी से। इसमें लिखा है कि आपको कोई भी साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटली साइन हो जाएगा। तो आपको ये साइन करना है। ये साइन क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इंटर वर्चुअल आईडी। अगर वर्चुअल आईडी आपने अभी तक नहीं जनरेट की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वीडियो अपना वर्चुअल कर सकते हो। यहाँ पर गेट वर्चुअल आईडी पे जाके आप कर सकते हो। तो वर्चुअल आईडी आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपको बाई क्लिक पे क्लिक कीजिए और आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको एक प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में आपको एक बार फिर वहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे बाई क्लिक पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक बार दोबारा आपको जो भी आपका आधार नंबर या आपको वर्चुअल आईडी इंटर करना है। यहाँ पे एक बार करने के यहाँ पे आपके पास जो भी OTP आएगी, इससे OTP आपको इंटर कर देना, जो इसका ई साइन के लिए हस्ताक्षर होता है डिजिटली। तो आपको जो आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर उसी पे OTP आएगी। तो जो भी आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करते ही आपका ई-नॉमिनेशन सक्सेसफुली सेव हो गया। तो आपका फाइनली ई-नॉमिनेशन अपडेट हो गया। तो आसानी है, इसमें कुछ भी टाइम लगता है। आप 5 मिनट में अपना ई-नॉमिनेशन अपडेट करते तो अपना टाइम जरूर निकालें और आप मैनेजर में जाकर ई-नॉमिनेशन निकालें और अपनी PDF अपने सेव प्रिंट रख के अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी है अपने पास रखें, उनके पास प्रूफ रहेगा EPF नॉमिनेशन है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास ई-नॉमिनेशन आता है तो आप अपने साथ वालों का ई-नॉमिनेशन जरूर करवाएं और उनकी हेल्प करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी की ई-नॉमिनेशन करवाएं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट आपको पता ही है आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अपने लिए नहीं, प्लीज़ अपने फैमिली के लिए ज़रूर कीजिए। आपके ना होने से आपके फैमिली मेम्बर को कितनी प्रॉब्लम होगी वो आप देखते होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।